तो समाजवाद का क्या हुआ, उत्पत्ति हुआ। अब समाजवाद शब्द जैसे ही आया तो लोगों की विचारधारा बदलनी शुरू हो गई। अब लोगों ने समाज में एक समान समानता की अधिकारों को आगे बढ़ाने लगा, बोलने लगा कि अब समाज में सभी लोग एक समान होंगे और जो निजी संपत्ति होता है उस संपत्ति को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। निजी संपत्ति का कोई अधिकार नहीं रहेगा। जितने भी राज्य में संपत्ति हो, धन संपत्ति हो, रुपया पैसा हो, संसाधन हो, उस सभी पर सरकार का अधिकार होगा, अर्थात पूरे जो समाज होगा उसका अधिकार होगा, किसी निजी व्यक्ति का अधिकार नहीं होगा। इस विचारधारा को लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि लोग जानता था कि हम केवल इन पूंजीपतियों से लड़ेंगे तो फिर ये हमें जीतने नहीं देंगे। इसलिए समाज में सभी वर्ग के लिए बात किया और धीरे धीरे सभी वर्ग क्या हुआ, उसमें जुड़ने भी लगा। क्या होने लगा, जुड़ने लगा। ठीक, तो ये था समाजवाद के उदय का कारण। क्या आप अच्छे से समझ गए? तो अब हम आगे शुरू करते हैं समाजवाद के बारे में आगे का कर। तो समाजवाद शब्द जब आया तो समाजवाद के बारे में समाज में जितने भी शुरू से अन्याय हो रहा था पूंजीपतियों के द्वारा, समाज में जो अत्याचार हो रहा था पूंजीपतियों के द्वारा श्रमिक वर्ग के ऊपर, तो बहुत ऐसे लोग थे जो उनका विरोध करना चाहते थे लेकिन खुलकर विरोध नहीं कर पाते थे, लेकिन फिर भी वो अपना विचार रखते थे, बात को आगे बढ़ाने का प्रयास करते थे। ठीक ना? तो वैसे व्यक्तियों को समाजवादी विचारक कहा जाता है। अब हम बात करते हैं समाजवादी क्या होता है। कि जो व्यक्ति समाजवाद के विचारों को आगे बढ़ाने का काम करता है उसे समाजवादी विचारक कहा जाता है। समझ गए? चलिए अब हम बात करते हैं समाजवाद के प्रकार। समाजवाद को जो है दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया। और वो था क्या? एक था यूटोपियन समाजवाद और दूसरा था, पहला था यूटोपियन समाजवाद और दूसरा था आधुनिक समाजवाद। ठीक है ना? यूटोपियन समाजवाद को जो है ध्यान से देखेंगे ना, यूटोपियन समाजवाद को स्वप्नदर्शी समाजवाद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वप्नदर्शी समाजवाद। तो यूटोपियन समाजवाद के अंतर्गत चार व्यक्ति सबसे प्रमुख है। चार व्यक्ति क्या है? सबसे प्रमुख है। पहला है सेंट साइमन, जो फ्रांसीसी समाजवादी विचारक थे। दूसरा आ जाता है चार्ल्स फॉरियर। तीसरा आ जाता है लुई ब्लॉ और चौथा आ जाते हैं रॉबर्ट ओवन, जो कि ब्रिटेन के एक उद्योगपति थे। ठीक, तो आप सभी फिर से बताएं समाजवाद कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला है यूटोपियन समाजवाद, जिसे हम स्वप्नदर्शी समाजवाद के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है आधुनिक समाजवाद। ठीक है ना? आधुनिक समाजवाद का जो जनक कहा जाता है, ये कहा जाता है कार्ल मार्क्स को। ठीक, तो अब हम एक एक करके शुरू करते हैं, यूटोपियन समाजवाद को आज समझते हैं। ठीक, यूटोपियन समाजवाद क्या होता है? तो यूटोपियन समाजवाद, कार्ल मार्क्स का जन्म जो हुआ था ये 5 मई 1818 को हुआ था। ठीक है ना? तो उनके जन्म से पहले, अर्थात कार्ल मार्क्स के जन्म से पहले, अर्थात 1818 से पहले के जितने जो भी समाजवाद थे, जिस प्रकार की समाजवादी व्यवस्थाएं थी, उसे बोला जाता है यूटोपियन समाजवाद। अर्थात कार्ल मार्क्स के जन्म से पहले के समाजवाद को यूटोपियन समाजवाद कहा जाता है। ठीक, और आधुनिक किसे कहेंगे? तो कार्ल मार्क्स के पश्चात के समाजवाद को आधुनिक समाजवाद कहते हैं। समझ गए? चलिए अब हम बात करते हैं यूटोपियन समाजवादी व्यक्ति पर। यूटोपियन समाजवादी कौन कौन से थे? आपको चारों का नाम बता दिए। ठीक है ना? चलिए हम एक एक करके उस पर बात करते हैं। ठीक, यूटोपियन समाजवादी में सबसे पहला व्यक्ति आ जाता है सेंट साइमन। कौन आता है? सेंट साइमन। सेंट साइमन का कहना क्या था? सेंट साइमन का कहना था कि समाज में जितने भी लोग हैं उन सभी में समानता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? समानता होनी चाहिए। ठीक, और समाज में जो ये पूंजीपति वर्ग के द्वारा श्रमिक वर्ग का शोषण किया जा रहा है, इसमें शोषण की व्यवस्थाएं नहीं होनी चाहिए। समाज में एक वर्ग का शोषण दूसरे वर्ग के द्वारा नहीं करनी चाहिए। ठीक, बल्कि समाज में जितने भी संसाधन उपलब्ध हैं उन सभी को एक साथ मिलकर उसका शोषण करना चाहिए, अर्थात उसका दोहन करना चाहिए। शोषण बोल दिए दोहन की जगह पर, उनका क्या करना चाहिए? दोहन करना चाहिए, अर्थात उपयोग करना चाहिए। ठीक, और इनका कहना था प्रत्येक व्यक्ति को उनके क्षमता के अकॉर्डिंग क्या मिले? काम मिले, और काम के अकॉर्डिंग उसे मजदूरी मिले। ये बात कितनी अच्छी कही थी सेंट साइमन ने। आप सोच सकते हैं कितनी अच्छी बातें कही थी सेंट साइमन ने। सोच सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके क्षमता के अकॉर्डिंग क्या मिले? काम मिले। क्या मिले? काम मिले। ठीक, और काम के अकॉर्डिंग उससे क्या मिले? रुपया। जैसे हम आपको बताते हैं, मान लीजिए आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं,
पढ़ाई करने के बाद आप कोई नौकरी करेंगे या हम ही कोई नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो हाँ चलिए हम मान लीजिए कि अभी आपको पढ़ाने का काम कर रहे हैं, आपको कुछ सिखा रहे हैं तो कुछ सीख भी रहे हैं, ठीक ना। तो हम आपसे कुछ सीखते हैं, आप भी हमसे क्या सीखते, कुछ सीखते हैं, ठीक ना। तो होता क्या है कि अब हमें कह देगा कोई कि जाओ खेतों में कुदाल चलाओ, खेतों में कुदाल चलाओ, तो क्या हम सही से कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा मन उसमें नहीं लग रहा। हमारा मन क्या किसमें लग रहा है कि हम कुछ आपको बता रहे हैं और आपसे भी हम कुछ समझ रहे हैं, तो हमारा मन इसमें लग रहा है। ये चीज़ हम अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जिसमें हमारा मन ही नहीं लगे तो क्या हम वो चीज़ अच्छे से कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कार्ल मार्क्स का ये कथन बहुत ही क्या है, बहुत ही मस्त है, आप कह सकते हैं, ठीक ना। बहुत क्या है, मस्त है, ठीक। तो ये बातें हैं। अब मान लीजिए कि आप जैसे कि हमें मन है कि हम ड्राइवर बने और हमें कह देगा कि कोई जाकर लकड़ी का काम करो, तो क्या हम लकड़ी का काम अच्छे से कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा मन उसमें नहीं लग रहा है। अगर मान लीजिए ज़बरदस्ती भी हम किए तो हम अच्छे से उसमें सफल नहीं हो सकते हैं, ये फिक्स है। जब तक किसी का मन ही नहीं करेगा तो कैसे सफल होगा, ठीक है ना। तो सेंट साइमन की ये बातें जो है बहुत अच्छी थी। तो चलिए सेंट साइमन क्या कहता उसे फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। सेंट साइमन एक फ्रांसीसी समाजवादी विचारक थे, ठीक है ना, और प्रथम यूरोपियन समाजवादी व्यक्ति भी थे, ठीक। उनका कहना था कि समाज में एक वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग का शोषण नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज में जितने भी संसाधन उपलब्ध हैं उनका एक साथ मिलकर दोहन करना चाहिए, ठीक है ना। और उसके बाद इन्होंने दूसरा कथन कहा जो कि बहुत ही मस्त है, तो प्रत्येक व्यक्ति को उसके क्षमता के अकॉर्डिंग काम मिलना चाहिए और काम के अकॉर्डिंग। बताइए दोस्तों, क्या आप सभी तक? चलिए, तो हुआ क्या? दूसरा यूरोपियन समाजवादी कौन आया? चार्ल्स फोरियर। श्रमिकों का शोषण पूंजीपतियों वर्ग के द्वारा किया जा रहा है, इसका मूल कारण है औद्योगिक क्रांति, ठीक है ना। यदि औद्योगिक क्रांति नहीं होता तो सब अपने गांव में क्या करते, छोटा छोटा काम करते और सभी का जीवन यापन अच्छा होता, ठीक। इसीलिए चार्ल्स फोरियर चाहते थे कि जितने भी मजदूर लोग हैं, जो भी यहाँ आए हैं मजदूरी करने के लिए, काम करने के लिए, वो सभी ये सभी छोड़ दे और कहाँ चल जाए? अपने गांव चल जाए। छोटे छोटे शहर कस्बों जहाँ से भी आए हैं वहाँ पर जाकर अपना काम करे, अपना क्या करे, काम करे, जिससे उद्योगपतियों के पास मजदूर नहीं रहेगा, मजदूर नहीं रहेगा तो उसका उत्पादन नहीं होगा, उत्पादन नहीं होगा तो उसका कमाई नहीं होगा, ठीक ना। तो ये कहना था, अर्थात ये जो थे चार्ल्स फोरियर, ये औद्योगिक क्रांति का विरोधी थे, औद्योगिकवाद का क्या थे, विरोधी थे, ठीक, समझ गए। चलिए अब बात करते तीसरे यूरोपियन समाजवादी पर, जिसका नाम था लुई ब्लॉ। और लुई ब्लॉ जो थे एक राजनीतिज्ञ थे, क्या थे? राजनीतिज्ञ थे, ठीक। और उनका मानना था कि यदि मजदूरों के आर्थिक स्थिति में, श्रमिकों के आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है तो सबसे पहले राजनीतिक सुधार क्या है, जरूरी है। राजनीतिक सुधार के बिना मजदूरों की स्थिति में सुधार करने की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए मजदूरों की स्थिति में सुधार करने के लिए राजनीतिक सुधार बहुत आवश्यक है, ठीक। उसके बाद चौथा व्यक्ति आ जाते हैं, चौथा व्यक्ति जो आते हैं ये आते हैं रॉबर्ट ओवन। और ये भी एक यूरोपियन समाजवादी के साथ साथ एक उद्योगपति भी थे, ठीक ना। तो रॉबर्ट ओवन एक ब्रिटिश उद्योगपति थे। कौन थे? ब्रिटिश उद्योगपति। ये मजदूरों के साथ हो रहे दोहन, मजदूरों का जो शोषण किया जा रहा था उसे देख रहे थे, लेकिन इन्होंने अपना एक फैक्ट्री खोला। इन्होंने अपना फैक्ट्री खोला स्कॉटलैंड के न्यू लुनार्क नामक स्थान पर, न्यू लुनार्क नामक स्थान पर एक क्या खोला, फैक्ट्री खोला। और उसमें मजदूरों को रहने की, खाने की, उनके बाल बच्चों के पढ़ने की सभी सुविधाएं प्रदान की। काम का समय फिक्स कर दिया गया कि कम समय काम करना है, ठीक है ना। उनके बाल बच्चा को पढ़ाने लिखाने की अच्छी व्यवस्थाएं की, उन्हें रहने की अच्छी व्यवस्थाएं दी, उन्हें खाने पीने के लिए अच्छी व्यवस्थाएं दी। लोगों ने सभी खुश हो गया कि ऐसा व्यक्ति भी इस समय में है, ऐसा हम नहीं जानते थे। तो लोग रॉबर्ट ओवन पर काफ़ी क्या हुआ, प्रसन्न हुआ। उनके बर्ताव को देखकर, उनके बोली विचार को देखकर, उनके द्वारा दिए गए व्यवस्थाओं को देखकर लोग बहुत खुश हो गए। और यहाँ सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि मजदूरों के बाल बच्चा, बेटा बेटी अब पढ़ाई करेंगे ताकि उनका जीवन आगे सुधर जाए, कुछ अच्छा जीवन जिए वो, ये सबसे अच्छा था, ठीक है ना। अब उन सभी ने अपने मन से अच्छे से एकदम काम करना किए। जितना ही देर करते थे काम, बहुत अच्छे तरीके से करते थे काम। तब रॉबर्ट ओवन देखे थे कि मजदूरों को हम काम करवाने का जो समय है, हम तो कम समय तक काम करवाते हैं, सैलरी भी ज़्यादा देते हैं, खाना पीना सब अच्छा देते हैं। तो उन्होंने देखा कि मजदूर कम समय में काम करने के पश्चात भी उत्पादन काफ़ी अधिक मात्रा में कर रहे हैं, अर्थात
उनके फैक्ट्री में जो है उत्पादन काफ़ी अधिक हो रहा था, काफ़ी अधिक। जो पहले 12-12, 14-14 घंटा जो काम करवाता था, उससे भी उतना उत्पादन नहीं होता था जो 8-9 घंटा। रॉबर्ट ओवन ने सिंपल सी बात कहा अपने अकॉर्डिंग कि संतुष्ट श्रमिक ही क्या होते हैं, सच्चे श्रमिक होते हैं, वास्तविक श्रमिक होते हैं, ठीक है ना। संतुष्ट श्रमिक ही अच्छे और वास्तविक श्रमिक होते हैं। कैसे? क्योंकि जब मजदूर खुश होते हैं तो मन लगाकर काम करते हैं, ठीक, तो जिससे उसके उत्पादन भी क्या होता है, काफ़ी अधिक होता है। तो आज चलिए, तो ये हो गया कंप्लीट। तो कैसा लगा दोस्तों क्लास, आप सभी ज़रूर बताएं। और आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, और कल का क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। कल के क्लास में हम देखेंगे कार्ल मार्क्स के बारे में। किसके बारे में? कार्ल मार्क्स के बारे में, जिसके द्वारा बनाए गए सामाजिक व्यवस्था आज भी पूरे विश्व के लगभग 80% देश अपने देशों में लागू करते हैं। इस प्रकार की व्यवस्थाएं लागू करवाई किसने? कार्ल मार्क्स ने। तो हम बात करेंगे कार्ल मार्क्स के बारे में, रूसी क्रांति के बारे में बात करेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण उसमें भी हम बात करेंगे लेनिन के बारे में। तो कल भूलना ना भूलें, कल आप सभी को 8:30 बजे जरूर जुड़ जाना है, ठीक। और चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। और आप सभी यदि पहला चैप्टर का, जो कि यूरोप में राष्ट्रवाद का एक्सप्लेनेशन नहीं देखे हैं, तो जाकर उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर आराम से देख लें, ठीक। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं कल 8:30 बजे। आज भर के लिए इतना ही। गुड नाइट, बाय।